It was end on the mm, huh, electron emission. Electron emission is the phenomena of the ejection of the electron from the metal surface. From the metal surface, dual nature हो. From the metal surface, electron volt. Sorry. Last topic was your electron volt. Electron volt is the smallest amount of smallest amount of energy. Smallest amount of energy is also electron volt, or its definition is 1 electron volt is energy is gained by the electron when it is accelerated with one potential difference. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 जूल. ठीक है, इतना समझ गए. उसके बाद आता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एमिशन. ये होता है द फिनोमेना ऑफ द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस फ्रॉम दैट मेटल सरफेस दैट सेटिस्फाई द एनर्जी प्रोवाइडिंग in is known as electron emission. Method of electron emissions are thermonic emission, photoelectric emission, field emission, then secondary emission. Thermonic thermonic emission से तो तुम समझ रहे हो क्या है. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज दैट कि फोटोन जो आएगा उससे कैसे इलेक्ट्रॉन एमिशन करेगा. फोटोन इन द सेंस ऑफ लाइट, उससे कैसे इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा. फील्ड एमिशन इज अबाउट कैसे, मतलब जो फील्ड एमिशन मतलब देखो, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट लगाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन को खींच के निकाल लेता है. और सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एक आता है और इलेक्ट्रॉन से टकराता है और उससे निकाल लेता है. लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट इज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा. नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन. कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एमिट हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे. नंबर ऑफ टाइम, नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोला इन्होंने. एंड देयर इज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी below which the electron cannot be emitted from. This frequency is called threshold frequency. एक certain frequency की टाइम ग्राफ बात हुई जहाँ पे अगर उससे नीचे फ्रिक्वेंसी होगी तो उससे नीचे कोई भी फ्रिक्वेंसी का मतलब उससे नीचे इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो पाएगा. ठीक है. ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक. ठीक है. K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ये तुम्हारा पहला था. ग्राफ बिटवीन द इंटेंसिटी एंड ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक, ये था तुम्हारा ग्राफ. वो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F है. ठीक है. यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेट लाइन होता है तो ये कुछ ग्राफ ऐसे जाता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आ जाता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, negative potential provided to the anode that stop electron having the highest kinetic energy coming towards anode. highest kinetic energy से रोक देता है coming towards the anode पे. stopping potential is directly proportional to the frequency of the इंसिडेंट रेडिएशन. स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल इन डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी. स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी के होता है. इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल. इफेक्ट जो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का ऑन फ्रिक्वेंसी पे वो क्या होता है, सेम इंटेंसिटी होती है. ठीक है. पोटेंशियल करंट क्या होता है, V3 V2 V1, ये हो गया तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ. देन ये हो गया तुम्हारा सेम इंटेंसिटी के डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए. उसके बाद आता है तुम्हारा अगला जो है लिमिटेशन ऑफ द वेव थ्योरी. लिमिटेशन क्या आती है, यहाँ पे कोई भी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का मेंशन नहीं किया गया. और अकॉर्डिंग टू द एनर्जी radiation depend on the radiation depend on the intensity, but it's proved wrong. It is depend on the frequency, not on intensity. Should be time lag between the
between them, but there is no time lag between the radiation of emission. Photon आ जाता है. Photon क्या है? Intersection of radiation between the matter and the radiation behaves at it make up the particle called photon. Photon are bundled or packet of energy that is equal to h mu, where h is equal to Planck constant and h is equal to 6.63 into 10 to power minus 34 जूल. फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटॉन, एनर्जी क्या होती है? ई इज इक्वल टू ई क्या है यहाँ पे? एनर्जी है. ई इज इक्वल टू एच और म्यू. ठीक है. उसके बाद क्या आता है? ड्यूरिंग द कोलिजन टोटल एनर्जी एंड द मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट. मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, बट फोटोन में भी फोटोन चेंज होता है. फोटोन आर चेंज लेस डिडेंट डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. फोटोन कभी भी मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है. रेस्ट ऑफ द मास ऑफ द फोटोन इज जीरो. मास ऑफ द फोटोन इज जीरो, ऑलवेज जीरो. स्पीड ऑफ द फोटोन इन वैक्यूम इज जीरो and it is 3 into 10 to the power minus 8 meter per second. Then emission of photoelectric equation क्या होता है? According to the Planck quantum theory, light is made up of the packet of the energy are called quantum photon. E is equal to h mu. K max क्या होता है? sc is 1 by lambda minus lambda naught. K max is equal to h v minus v naught. Einstein assumed that the energy path of the energy providing work function and the other part providing kinetic energy to the photons. Then उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? relation between the potential and the threshold frequency, that is K is equal to E h naught minus omega, that is your Planck constant. फिर de Broglie hypothesis and the derivation of for the wavelength. Wave is also associated with the energy moving particle which is called matter waves or de Broglie waves. Of the wavelength of the de Broglie waves is given by the lambda is equal to h by mv. Mass of the body, velocity of the body, lambda is equal to h by p. Lambda is equal to 1 by m. It is only associated with the moving bodies. It is not electromagnetic in nature. For the layer mass, the mass wavelength of the matter waves is very smaller, hence it can not be notified in the daily life. E is equal to hv, E is equal to mc square है ना. E is equal to hv, पहला इक्वेशन mc स्क्वायर को हमने ब्रेक डाउन कर लिया एंड E is equal to pc लिख लिया. कंपेयर करेंगे तो pc hv कट गया तो हमारा क्या आ गया? P is equal to h by lambda, lambda is equal to h by p and lambda is equal to h by v. De Broglie wavelength of the electron, lambda is equal to 12.24 upon v under root v and a naught, where and lambda is equal to directly inversely proportional to v. Density directly proportional to the 1 by v, but it is inversely proportional to the v naught. ठीक है. उसके बाद आता है तुम्हारा सेमीकंडक्टर. तो इसकी वीडियो तो आज भी अपलोड हुई है. सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर ऑन देयर कंडक्टिविटी. तीन होते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर. कंडक्टर क्या होते हैं? दे अलाउ द करंट पास थ्रू देम बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइक कॉपर एंड सिल्वर. ये सारे अच्छे गुड कंडक्टर. ठीक है. इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर दे डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो बिकॉज ऑफ दे डू नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन. देन क्या होता है? सेमीकंडक्टर क्या होता है? दे आर यूजली semiconductor lies between the insulator and conductor because at 0 degree Kelvin they behaves like इंसुलेटर. 0 डिग्री केल्विन पे ये 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन पे ये बिहेव करते हैं किसकी तरह? एक इंसुलेटर की तरह. बट थोड़ी सी मतलब हीट बढ़ाते ही, मतलब एट अ रूम टेम्परेचर दैट इज़ योर 300 केल्विन. 300 केल्विन मतलब 300 माइनस 274 दैट इज 6 एंड 16 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस इट बिकम्स अ कंडक्टर.
ठीक है। बिकॉज ऑफ द फ्री नाउ सेमी कंडक्टर बिहेव लाइक अ कंडक्टर, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड gallium, etc. Classification of the semiconductor are classified into the two parts. First one is your intrinsic, that second one is your extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor प्योर सेमीकंडक्टर होता है और एक्सट्रैंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। अब देखो यहाँ पे जो एक्सट्रैंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, और जो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, किसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो इम्प्योर होते हैं तुम्हारे। एन टाइप में क्या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड ऑन होती है, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में होते हैं और ये पेंटावेलेंट होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होती है और दे आर द इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में, पेंटावेलेंट होते हैं। शेयरिंग ऑफ ये, अब चलो इनकी बात कर लेते हैं। ये तुम्हारे कौन से थे, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, ये शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेक प्लेस होती है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है, और इनिशियली इलेक्ट्रॉन आर कंप्लीटली वैलेंस ओनली, बट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं, और उनकी वजह से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होते हैं, मतलब ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हम बीच में डिफरेंस जानेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, लो कंडक्टिविटी होती है इनकी, नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द होल्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ द होल्स के इक्वल होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेंटावेलेंट एंड ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड ऑन होती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करते हैं। हाई कंडक्टिविटी होती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स के होता है। अब देखो एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर हम क्या समझ सकते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इसमें ऐड होती है, और फॉस्फोरस एंड एंटीमनी। फॉस्फोरस क्या होता है, डिपेंड ऑन सिलिकॉन, और एंटीमनी क्या, डिपेंड ऑन जर्मेनियम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इज़ ग्रेटर देन होल डेंसिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है होल डेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और होल्स क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। डोनर एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, डोनर एनर्जी लेवल जो होता है इसमें कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे होता है। अब कंडक्शन बैंड क्या होती है और वैलेंस बैंड क्या होती है वो आगे बताऊंगा। फर्मी लेवल जो होता है इसमें टूवर्ड्स कंडक्शन बैंड होता है, फर्मी लेवल जो इसका होता है वो तुम्हारा कंडक्शन बैंड होता है, ये भी आगे चल के तुम्हें पता चल जाएगा क्या है। फिर उसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर पे आ जाते हैं, ये तुम्हारे ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड ऑन होती है, एल्यूमिनियम एंड तुम्हारे जर्मेनियम। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम क्या होता है तुम्हारा, डिपेंड ऑन सिलिकॉन के ऊपर डिपेंड करता है, और जर्मेनियम के ऊपर डिपेंड करता है। देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल्स की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ लेस देन होल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल डेंसिटी से काफ़ी कम होती है। होल आर मेजॉरिटी, इसमें होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। एक्सेप्ट एनर्जी लेवल इट जस्ट, यहाँ पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द बैलेंस बैंड, उसमें डोनर होता है, इसमें एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है। फर्मी लेवल इज टूवर्ड्स द वैलेंस बैंड, इसमें भी टूवर्ड्स ही होता है जस्ट बैलेंस बैंड के, लेकिन उसमें कंडक्शन बैंड के होता है। देन इसके बाद एनर्जी बैंड पे आ जाते हैं। एनर्जी बैंड जो अभी तक हमने एनर्जी लेवल, एनर्जी, अब यहीं से तुमको स्टार्टिंग होगी। उसमें क्या होता है, ड्यू टू द रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्सेस बिटवीन द electrons, crystal various energy level are created and their grouping are called energy band. energy band में भी दो टाइप के होते हैं, that was first one is your conduction band, then it is your balance band. conduction band में ये रहा तुम्हारा conduction band, ध्यान से देख लो, और ये रहा तुम्हारा balance band। अब देखो conduction band में क्या, ई नॉट ई क्यू की वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू 0 होती है। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, ई क्यू की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 3 होती है, और
इंसुलेटर में क्या होता है, वो 3 से बड़ी होती है। अब नोट पॉइंट के देख लो कि सिलिकॉन जो होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम का 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एन टाइप एनर्जी बैंड में आ जाते हैं। एन टाइप एनर्जी बैंड क्या होता है, पेंटावेलेंट +5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। डोनर एनर्जी होती है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, डोनर एनर्जी जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, ये हो गया। फिर डोनर एनर्जी क्या होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी बैंड फ्रॉम पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री हमेशा ज़्यादा रहेगा 0 डिग्री केल्विन से। क्यों? क्योंकि भाई सेमीकंडक्टर तभी बन पाएगा जब वो 300 केल्विन से ज़्यादा होगा। इतना समझ में आ रहा है। एनर्जी बैंड फ्रॉम द पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राईवैलेंट एटम एक्सेप्टर करते हैं। ठीक है, ये रहा तुम्हारा उसका, ये देखो ये, और इसमें डिफरेंस है ना। ये वैलेंस बैंड होती है हमेशा, ये कंडक्शन बैंड होती है। बट यहाँ पे देखो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडक्शन बैंड को क्रॉस करना पड़ रहा है। ये तुम्हारा पीएन जंक्शन हो गया, ये इमिसिबल होते हैं। बट ये क्या आ जाता है, डिप्लेशन लेयर, ये जो ये बनी हुई है ये तुम्हारी डिप्लेशन लेयर कंटेनिंग इमोबाइल आयन, और यही इन दोनों को डिप्लेशन करती है। बैरियर पोटेंशियल और अ बैरियर फील्ड स्टॉपिंग फर्दर डिफ्यूजन ऑफ द होल्स एंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पी एंड रीजन। डिप्लेशन रियल लेयर क्या होती है, अ लेयर ऑफ अ इमिसिबल मोबाइल आयन अक्रॉस द पीएन जंक्शन, इट्स जस्ट विड्थ इज अबाउट द इन माइक्रोमीटर। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, डे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस पीएन जंक्शन दैट स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन ऑफ द करंट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल में भी देखो यहाँ पे दो टाइप के आ जाते हैं, एक होता है तुम्हारा फॉरवर्ड बायस अपोज, और एक होता है फॉरवर्ड बायस सपोर्ट। तो बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल विद ऑफ द डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेज, यहाँ पे विड्थ की क्या होती है वहाँ पे यहाँ पे डिक्रीज करती है। करंट फ्लो ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पे करंट क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। करंट मिली एम्पियर में फ्लो करता है, और विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करती है। विड्थ ऑफ द फ्लो ऑफ करंट फ्लो ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइक्रो एम्पियर में रीड होता है, ये मिली एम्पियर में रीड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। देन क्या है तुम्हारा रेक्टिफायर्स। अब रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, ये डिवाइस होते हैं जो कि एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इनका प्रिंसिपल क्या होता है, इनका प्रिंसिपल होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन बिकम्स द लो एंड इन रिवर्सिबल बायस रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन बिकम द हाई। यहाँ पे काम की बात क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड करंट आएगा, अलाइव करता है, ऑलवेज करता है, और रिवर्स में नहीं करता है। ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड बायस में करता है लेकिन रिवर्स बायस में नहीं करता है। देन आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सबसे पहला फंडा ये हुआ कि एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने बोला कि भाई देखो ये सब तो ठीक है, बट ये जो करंट जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो फेलियर हो गया, तो इसके लिए ये आते हैं। ठीक है, हेनरी क्या मैक्सवेल आते हैं और वो समझाते हैं। तो देखो ये क्यों आए थे, क्योंकि भाई जो ये कंटेंट था, ये जो कंटेंट नहीं, ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ था, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग सर्टेन इक्वेशन दे रहा था, अलग अलग वैल्यूज दे रहा था। दैट वाज रॉन्ग। करंट की वैल्यू हर एक टाइम ग्राफ में हर एक सर्किट में सेम आएगी। दैट्स नॉट पॉसिबल कि वो अलग अलग टाइम ग्राफ पे अलग अलग सर्टेन वैल्यू दे, दैट्स फॉर फॉल्ट। तो वही चीज़ को समझाने के लिए ये आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आता है, विच कम इनटू द एग्जिस्टेंस इन एडिशन ऑफ द कंडक्शन करंट क्या है वो आगे बताऊंगा। वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड हैंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज विथ टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ जहाँ पे चेंज हो रहे थे। अब यही पढ़ते हैं नीड ऑफ द कंडक्शन करंट क्या था और उसकी नीड क्या आई। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ऑफ द कंडक्शन करंट ड्यूरिंग द चार्जिंग अ कैपेसिटेंस वाज फाउंड इनकरेक्ट।
चार्जिंग के टाइम पे ये जो था वो इनकरेक्ट फाइंड हुआ। दैट इज पुराना वाला क्या था, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ई अपॉन डी टी। दैट वॉज योर ओल्डर वन। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ आता है, तो वो होता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ई अपॉन डी टी। हेयर Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नया चीज इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और इसमें पुराना करंट भी ऐड ऑन हो चुका था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, द वेव प्रोपोगेटिंग इन शेप थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेरिएंसिंग इन स्पेस एंड द टाइम simultaneously. The frequency of the electromagnetic waves is mu is equal to 1/2 pi LC। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ये क्या चार्ज कैरियर होती है। देन क्या होता है, ये सेपरेट इक्वल बाय द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, सेपरेट होती हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, और देखो यहाँ पे P इज इक्वल टू यू सी हो जाता है। एंड ट्रांसपोर्ट मोमेंटम, ये ट्रांसपोर्ट मोमेंटम का भी ट्रांसपोर्ट करवाती है। और प्रेजेंस प्रेशर इज एक्सेप्टेड ऑन द सरफेस। इनका जो ये जब चलती हैं तो क्या प्रेशर एग्जिट होता है ऑन द सरफेस। ठीक है, इतना हो गया, यही इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज ई वेक्टर वी अलॉन्ग द ई इंटू बी। यही है जो आगे चल के तुमको और समझाएगा। फिर आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन साइमल्टेनियसली in the space time in the EMW, मतलब electromagnetic wave, the oscillation or the oscillating electric and the magnetic field E and B are perpendicular to each other and to the direction of the propagation of a electromagnetic wave। ठीक है, that is E is equal to YT, D is equal to epsilon naught sin omega t, kx sin ओमेगा टी। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गई। अब इसमें तुम डालोगे तो ये तुम्हारे पास कुछ ग्राफ आ जाएगा। देखो ये कांस्टेंट रहना चाहिए। एंड दूसरा क्या होता है, बी जी टी। अब ऐसे तुम समझ सकते हो, देयर आर रिलेटेड टू ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू 1/u0 और ई नॉट, और वी इज इक्वल टू 1/u। ये परमेबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी होती है। देन क्या आता है, देन आता है तुम्हारा स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सबसे बड़ा टॉपिक था इस चैप्टर का वैसे तो। फर्स्टली स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम क्या होती है, v इज इक्वल टू 1/u e और c इज इक्वल टू u r e r ऑप्शन सी एन। ये तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे पास पूरा मतलब चैप्टर का कर्क जरूर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है तुम्हारा उसके बाद ये आता है कि एनर्जी इज प्रोपोगेटेड बाय द मीन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ट्रैवल। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोपोगेटेड बाय द मीन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल। यही तुमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, प्रोपोगेशन वाली। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, हाफ ई नॉट ई ए वी इज इक्वल टू बी अपॉन 2 वी यू ई नॉट अपॉन ए वी। ठीक है, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे शेयर्ड इक्वली बाय द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड, इक्वली शेयर होती हैं, मतलब बटती हैं दोनों में, लेकिन हाँ कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं मैग्नेटिक फील्ड से। शोज a propagation of a reflection and a transference and a diffraction and a polarization। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी द एनर्जी एंड द मोमेंटम। ये दोनों ही कैरी करती है, एनर्जी भी मोमेंटम भी। E इज इक्वल टू SC by लैम्डा एंड P इज इक्वल टू U by C, दैट इज MC।
देन यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज इन द सेम फेज। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम फेज में रहेंगी। रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू ई बी अपॉन 1/ε0 और वी नॉट सी इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ 3 × 10⁸ सॉरी। देन उसके बाद आता है तुम्हारा ट्रांसवर्स नेचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स नेचर क्या आता है? ट्रांसवर्स नेचर आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो आता है ट्रांसवर्स नेचर होता है ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसफर नेचर, ये होता है के इज इक्वल टू ई बी, ई वेक्टर वी वेक्टर, के वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर बी वेक्टर। ये पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड 2014 या 16 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, शायद पिछले साल भी आया था। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेक्टर इज perpendicular to the plane of the connecting direction of the electric and the magnetic vector। रेडियो वेव क्या होती है? अब देखो यहाँ से तुम्हारा वो या स्टार्ट हो सकता है। रेडियो वेव यहाँ से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम। देन यहाँ पे स्टार्ट होता है तुम्हारा रेडियो वेव का सोर्स क्या होता है? एक्सेलरेटिंग मोशन ऑफ द चार्ज कैरिड इन द कंडक्टिंग वायर और ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज कैरिंग वायर का होता है। यूजेस क्या होता है इन द रेडियो वेव इन द रेडियो एंड द टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। दूसरा यूज़ क्या है इसका? अब देखो यहाँ पे क्या है, रेडियो वेव है। दूसरा यूज़ है इन द रेडियो एस्ट्रोनोमोलॉजी। फिर उसके बाद माइक्रोवेव आ जाता है। सोर्स क्या होता है? ऑसिलेटिंग करंट इन द स्पेसिफिक वैक्यूम ट्यूब लाइक क्रिस्टॉन एंड मैग्नेट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे यूजेस क्या होते हैं? ये रेडियो सबसे पहले माइक्रोवेव है तो क्या होगा? रेडार कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट नेविगेशन है ना, ठीक है। और इन माइक्रो ओवन में भी यूज़ होता है। उसके बाद क्या होता है? इंटरफेरेंस। ये क्या है? इंट्रारेड वेव। ये क्या होता है? हीट और थर्मल। इंट्रारेड है तो हीट और थर्मल तो होगा। हॉट बॉडी एंड द मॉलिक्यूल्स हॉट बॉडी एंड द मॉलिक्यूल्स यूजेस क्या होता है? रिमोट कंट्रोल्स ऑफ द टेलीविजन एंड द VCR नोइंग द मॉलिक्यूलर ऑफ द सम स्ट्रक्चर। उसके बाद विजुअल रेस सोर्स रेडियो बाय द एक्सेप्टेड एटम